बाइबल बताती है कि जो मुझे दिखाई नहीं देता उन बातों का प्रमाण है विश्वास। और उस स्त्री को यह पता नहीं था कि मैं चंगी होगी कि नहीं होगी। उसके आंचल को छूने के बाद क्या मुझे चंगाई मिलेगी, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था, मतलब उसने ये विश्वास किया था कि मैं छूने से चंगी हो जाऊंगी। उसके अनुसार आप जो भी आपके परिवार में चाहते हो, जो भी आप अपने बिजनेस में चाहते हो, जो भी आप अपने काम में चाहते हो, उस बातों को अपने आंखों के सामने लो और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि ये बातों को तूने मेरे लिए दिया है। आमीन। आज के दिन से ये मत बोलो कि प्रभु ये दे, प्रभु वो दे, प्रभु ऐसा दे, प्रभु ऐसा दे। प्रभु धन्यवाद तूने दिया है। हालेलुया। और अगर एक चमत्कार के रहस्य को मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग चमत्कार को देखना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं एक बात को बताना चाहता हूँ। धन्यवाद के अंदर चमत्कार छुपा हुआ है। हालेलुया। चमत्कार कहाँ छुपा हुआ है? कैसे बताऊं? प्रभु तू हमें चमत्कार करेगा, प्रभु तू मुझे, प्रभु तू मुझे अच्छी नौकरी देगा ना, परमेश्वर मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। हालेलुया। हम ऐसे प्रेयर करते हैं, ऐसे प्रेयर करते हैं। लेकिन जो लोग विश्वास में चलते हैं वो बोलेंगे पिता धन्यवाद तूने मुझे नौकरी दी, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पिता धन्यवाद तूने मुझे आशीषित किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। क्योंकि बाइबल बताती है जब यीशु मसीह लाजर से कब्र के बाहर खड़े थे और यीशु मसीह ने ये प्रेयर नहीं किया कि पिता लाजर को बाहर निकाल, पिता मैं प्रार्थना करता हूं, पिता मैं ये कहता हूं, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह ने ये कहा कि पिता मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू हमेशा मेरी सुनता है। हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने आज भी मेरी सुन ली है। आज भी मेरी सुन ली है। अगर परमेश्वर को लोग ऐसे प्रेयर करेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वर्ग को पृथ्वी पर आने के लिए समय नहीं लगेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम ये कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं पाते हैं। उस विश्वास में हम चल नहीं रहे, तो शैतान हमारे मन में नहीं है ना, तो काय को प्रेयर करना छोड़ दे। और हमारे बंदे उसी बात के ऊपर विश्वास करते हैं। और अगर पास्टर जी ने पूछा क्या था, नहीं पास्टर जी शायद परमेश्वर की योजना होगी, ये मेरे लिए नहीं होगा। नहीं, ये शैतान ने एक मीठा झूठा ज्ञान डाल दिया। हालेलुया। क्या देखा दो क्या नहीं मिलेगा। और हम उसी के ऊपर विश्वास करते हैं ना, उसी के ऊपर विश्वास करके हम आगे बढ़ते हैं, उसी के ऊपर विश्वास करके हम आगे चलते हैं। शैतान को बोलो बेटा भाग जा, तू कितना भी बोल कि नहीं मिलेगा, मुझे पता है मेरा पिता मुझे दे बगैर नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, आज भी हम उसको परमेश्वर की नजर से देख रहे हैं। अपनी दृष्टि को बदलो, क्योंकि अभी वो परमेश्वर नहीं बल्कि आपका और मेरा बाप है। हालेलुया। अभी हमारा कौन है? बाप है। कितने लोगों को जॉब चाहिए? धन्यवाद। मैंने पहले ही कहा था, जिस विश्वास के साथ आप यहाँ आए हो और उस विश्वास के अनुसार यहाँ क्रिया भी करोगे, उन बातों का प्राप्त करोगे। हालेलुया। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर के साथ रहोगे, जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, प्रभु से कहना प्रभु धन्यवाद तूने मेरे लिए किया। आमीन। प्रभु तूने किया, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे अच्छा जवाब दिया है, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे आशीषित किया है, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे चंगाई को दिया है। जब इस विश्वास के अनुसार आप चलोगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे, परमेश्वर की अद्भुत बातों को आप देखोगे, परमेश्वर की शक्ल ग्लोरी को आप देखोगे, परमेश्वर के बहुत से अद्भुत कामों को आप देखेंगे। लेकिन उस बात के अनुसार हम प्रेयर नहीं करते, करते हैं नहीं करते, तो कैसे प्राप्त करेंगे हम, कैसे मिलेगा उनको? यहाँ से हमारे प्रॉब्लम शुरू कर, तो ये कर फिर मैं वो ये करूँगा, तो ये कर फिर मैं वो करूँगा, करता तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। करता तो कुछ भी नहीं, लेकिन बोलने में क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि
कि जिस दिन यीशु मसीह आपके अंदर आए, इसलिए मैंने कहा उसी दिन सब बातों को वो आपके अंदर लेके आए, आपको अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए वो कहते हैं डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की निजात के काम देखो। हालेलुया। फिर क्या करते नहीं डरते। एक परमेश्वर के दास के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक दिन परमेश्वर के दास वो एरोप्लेन से सफर कर रहे थे और अचानक पायलट ने ये बताया कि एरोप्लेन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ी है, एक कभी भी क्रैश हो सकता है। तो सब काम सब लोग डरने लगे, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। तो उसमें परमेश्वर के दास ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक मैं इस प्लेन में हूँ आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जब तक मैं इस प्लेन में हूँ कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद 5 मिनट के अंदर पायलट अनाउंसमेंट करता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से जा सकते हैं। और प्रतिदिन आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है। तो आप कैसे आपको विश्वास को बढ़ा सकते हैं? आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलिए, क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब धन्यवाद देना पड़ेगा। अब वचन पढ़ना, क्या वचन पढ़ना। जितना आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, जितना आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताओगे, उतना आप अपने विश्वास को और बढ़ाओगे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का वचन आपके विश्वास को बढ़ाता है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, अभी हमारे विश्वास के लोगों को कई बार पूछे ना, वचन पढ़ा, हाँ पास्टर जी पढ़ा, कौन सा अध्याय पढ़ा? नहीं पास्टर जी, वो कैलेंडर के ऊपर लिखा है डेट वाइज। कैसे विश्वास बढ़ाएगा? आप बताओ कैसे विश्वास को बढ़ाओगे? क्या वचन कहाँ पढ़ा है? कैलेंडर के अंदर पढ़ा है, कैलेंडर। हालेलुया। पास्टर जी मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं ज्यादा समय नहीं दे पाता, लेकिन आशीष समय आकर वो समय उस समय ये नहीं बोलता प्रभु मुझे ज्यादा आशीष मत दे, मैंने ये कहा था। कितने लोग कहते हैं? कितने लोग कहते हैं? हालेलुया। जितना आप वचन के साथ समय बिताओगे, उतना आप अपने विश्वास को और मजबूत बनाओगे। हालेलुया। इसलिए वचन के साथ समय बिताओ, वचन के साथ चलो, वचन के ऊपर विश्वास करो, वचन को ग्रहण करो और वचन के अनुसार चलो। जब इन बातों को आप करोगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं 10 दिन के लिए चेन्नई गया था और चाय का समय था, 4 बजे थे और हम सब ऐसे पेंडोर में खड़े थे। अब पता नहीं मेरे मन में क्या आया और मैंने आकाश को उंगली को किया, बोला यीशु के नाम से बारिश आ। जिस पेंडोर में खड़ा था वो पेंडोर ऊपर भी चला गया। तो मेरे साथ जो पास्टर लोग थे बोले, पास्टर जी बारिश को किसने बुलाया? आपने बुलाया, आप ही थमा। हालेलुया। मैंने कह दिया, बोला प्रभु प्लीज बेटा बारिश मैं स्टॉप कर दूं, प्लीज सारी बात परमिशन दीजिए, बारिश रुको। आमीन। हालेलुया। मतलब इस विश्वास का जीवन आपके अंदर कहां से आता है? और वो है परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं कैसा था, 7 8 घंटा प्रेयर करके एक अध्याय को पढ़ा। कितना? एक अध्याय को पढ़ता था। प्रार्थना कितना? 7 घंटा। मेरे घर के लोग, जब मैं मेरे रूम में जाता हूँ ना, तो मेरे घर के लोग गिनते रहते कितना घंटा हुआ। आपने आके मुझे बताया कि पास्टर आप इतना समय आप देते हैं। हालेलुया। और कितना वचन पढ़ता था? मैं आपको एक बात को बता रहा हूँ, बाइबल है ना, बाइबल लव स्टोरी। हालेलुया। अभी आप बोलेंगे ये बंदा कुछ नहीं बोल रहा। हालेलुया।
पास के साथ बोलते हैं। अगर मैं सच में बोल रहा हूँ, बाइबल है ना लव स्टोरी है। इसमें एक हीरो है जिसका नाम यीशु है और एक हीरोइन है जिसका नाम आशा है। हालेलुया। हीरो कौन है? यीशु मसीह। और हीरोइन और देवता को नहीं हो समझ रहे? वो जब पढ़ते तब वो है, जब आप पढ़ते तब आप। वो कितने लोगों को लव लेटर पढ़ने में दिक्कत होती है? नहीं अभी अरे लव लेटर तो लोग बरसों तक छुपा के रखते हैं। कभी याद आई तो पढ़ ऐसा निकाल नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों मैं लव लेटर क्यों कह रहा हूँ ना? इसमें आपकी और मेरे प्रभु के प्रेम का हाल। हालेलुया। जब मैं पापों में था, जब मैं बीमारियों में था, जब मैं परेशानियों में था, तब वो आ गए। हालेलुया। उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया, वो सूली के ऊपर गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मारा गया और बाइबल कहता है तीसरे दिन पे वो जी उठा और फिर से वो मुझे लेने के लिए आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम दुनिया में से एक दूसरे के बोलते हैं, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बोला भी है और किया भी है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि बाइबल लव स्टोरी है। मैं एक अध्याय को पढ़कर समाप्त करता था, लेकिन अभी मैं 40-50 अध्याय पढ़ता हूं, तभी लगता है मुझे और पढ़ना है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपका जो विश्वास है वो विश्वास परमेश्वर के बच्चे के द्वारा बढ़ेगा। एक दादी थी और उसके घर के सामने बहुत बड़ा पहाड़ था और जब उसको चर्च में जाना होता था ऐसे पहाड़ के दूर से ऊपर जाना पड़ता था। मतलब 2 घंटा 3 घंटा लगता था चलती जाने के लिए। लेकिन एक दिन परमेश्वर की दास ऐसे सुना था कि अगर तुम इस पहाड़ को उठकर निकल जाओगे तो वो भी नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? सबका ध्यान है। हालेलुया। 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 अब वो कुछ सुबह ऐसे खिड़की को खुली करती तो बोलती थी यीशु के नाम से पहाड़ निकल जा। डेली क्योंकि पहाड़ निकलने के बाद वो 2-5 मिनट के अंदर चर्च में जा सकती है। ऐसे 2 घंटा 3 घंटा लगता है उसको घूमती जाने के लिए। तो खिड़की खोलकर क्या प्रेयर करती थी? यीशु के नाम से पहाड़, यीशु के नाम से पहाड़ निकल जा। और हर सुबह आदमी खिड़की खोल के गाया कि नहीं? हर सुबह। और एक दिन उसने क्या किया, एक दिन बहुत सारे लोगों को उस पहाड़ के पास आते हुए देखा और ये दादी वहां गए। उसने पूछा कि क्या हुआ और सब लोग आप क्यों जमा हुए हो? तो उन लोगों ने कहा कि दादी गवर्नमेंट ने एक ऐसी योजना को बनाया ना, तो वो योजना क्या है कि ये पहाड़ निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हाईवे होने वाला है। क्या होने वाला है? दादी का काम आसान कर दिया परमेश्वर। तो जो परमेश्वर उस दादी के लिए कर सकता है, जो परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है, जो परमेश्वर पास्टर जी के लिए कर सकता है, क्या वो परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा? हालेलुया। अब्राहम 75 साल का था, परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे तेरे साथ काम दूंगा। दिया फिर 100 साल। कितने साल लगे? 25। हमारे ये दिन में प्रॉब्लम है। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम एक दिन में होता है। वो तो 25 साल तक परमेश्वर को देखकर खड़ा था। 25 साल तक वो परमेश्वर ने दी हुई उस वाणी को देखकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर, उसके ऊपर स्थिर खड़ा होकर वो खड़ा था, ताकि उसको पता था कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है वो परमेश्वर उन बातों को पूरा करेगा भी। हालेलुया। और बाइबल बताती है 100 साल में परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया। इसका नाम क्या है? मतलब हंसना। इसका नाम का मतलब क्या है? मतलब हमारा परमेश्वर ना अगर कोई बुरा भी हो गया है तो उसको बच्चा देकर हंसा सकता है। हालेलुया। 100 साल में परमेश्वर ने उसको हंसाया। क्या वो परमेश्वर आपको नहीं हंसाया? परमेश्वर
चेहरे को देखकर कहता होगा ना जब भी देखो हमारे चेहरे को 6 बजे मतलब ऐसा ही अरे मुझे ऐसा ही होता है ना नहीं बज रहे थे बजते हैं इसका बजते हालेलुया लेकिन आज के दिन से 6 बजने नहीं पौने 3 बजे मतलब क्या करना है बाइबल कहती है प्रभु का आनंद नहीं मिलता हालेलुया प्रभु का आनंद मेरे प्यारे लोग जब आप विश्वास में चलते हो तो शैतान ये चाहता है कि आप विश्वास में ना बढ़े आप विश्वास में आगे ना चले इसके कारण बहुत सारे बातों को आपके मन में लेके आता है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आप शैतान की वाणी को ना सुने बल्कि परमेश्वर के वचन के साथ समझता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि रियल भविष्यवाणी क्या है रियल प्रोफेसी क्या है रियल प्रोफेसी है परमेश्वर का वचन जो कभी फेल नहीं रहेगा हालेलुया 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 परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं आकाश टल जाएगा फिर टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं हालेलुया तो जितना आप वचन को पढ़ते हो उतना आप अपने विश्वास को डेवलप करते हो आपके विश्वास को बढ़ाया जाता है तो विश्वास क्या है जिन बातों को आपने देखा नहीं है जिन बातों को आपने सोचा नहीं है जो बातें आपके चित्त में नहीं है उन बातों को परमेश्वर ने आपके लिए किया है इन बातों का प्रमाण रखना मतलब विश्वास है हालेलुया क्या आज के दिन से आप ऐसे विश्वास में चलोगे यस जिनकी पत्नी बदलती नहीं है उस पति ने उसको देखना ही वो बदलेंगे क्या कहते सही बात है हालेलुया सही बात है जो बोल रहा हूँ तो आपको क्या क्या देखना है बदल गई है विश्वास से देखना है आपको अगर आप अपनी नजर से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि वो बदली नहीं है लेकिन जब आप यीशु मसीह की दृष्टि से देखोगे परमेश्वर के वचन के अनुसार देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि परमेश्वर ने उसको बदल दिया है हालेलुया हालेलुया इसलिए अभी ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सही बात है आपके बारे में मुझे पता नहीं लेकिन परमेश्वर कहता बदल देता है तो जिन बातों को भी आप परमेश्वर की नजर से देखना कि परमेश्वर ने इसको बदल दिया है और देखकर सिर्फ ऐसा ही मत बैठो लेकिन आपके मन में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो कहते रहो कि हाँ परमेश्वर धन्यवाद तूने बदल दिया है परमेश्वर धन्यवाद तूने बदल दिया है परमेश्वर धन्यवाद तूने किया है हालेलुया ये परमेश्वर तू ये करने के बाद मैं ये कहूंगा ये सब छोड़ दो लेकिन आज के दिन से धन्यवाद का जीवन जीना शुरू कर परमेश्वर के दास में गवाही को बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर के दास है टेरेस के ऊपर जाते थे और फोर व्हीलर का आवाज निकालकर पूरे टेरेस में घूमते ऐसा 3 महीने तक किया वो कितने महीने 3 महीने तक और 3 महीने के बाद फोर व्हीलर उनके घर के सामने हालेलुया हालेलुया हम प्रॉब्लम में क्यों आते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर को और उसके सामर्थ्य को नहीं समझा है हम ये समझते हैं कि परमेश्वर उसका सामर्थ्य लिमिटेड है लेकिन बाइबल बताती है अनलिमिटेड है हालेलुया हालेलुया और हम ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर अनलिमिटेड परमेश्वर है जो परमेश्वर आदि और अंत है जो परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है जो परमेश्वर पहले और लास्ट में हालेलुया उस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं इसलिए मेरे प्यारे प्रियो कि परमेश्वर चाहता है कि अभी आप अपनी दृष्टि को बदल दो जो आप अभी तक अपनी दृष्टि से देखते आए हो उन बातों को भूल कर अभी परमेश्वर की नजर से परमेश्वर की दृष्टि से देखो तो हर एक बातों को आप सफल होते हुए देखोगे हालेलुया हर एक बातों को आप सफल होते होगे आमीन इसलिए बाइबल बताती है कि हमें क्या करना है विश्वास के साथ चलना है वो स्त्री अगर घर में ही बैठती तो वो चंगा को प्राप्त नहीं करती लेकिन जब उसने यीशु मसीह को छुआ तो उसने पूरे दिल से छुआ इसलिए जब आप पूरे मन से पूरे दिल से यीशु मसीह को छू
लोगे प्रेयर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह उसका जवाब, उसका उत्तर आपको देगा। आपके लिए यीशु मसीह खड़ा रहेगा और बोलेगा मेरे द्वारा सामर्थ्य बहा हुआ मैं देख रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन बातों को देखना है मेरे प्यारे प्रियो, तो चमत्कार, इन बातों को देखना है, चमत्कार को देखना है, अद्भुत बातों को देखना है, परमेश्वर की महिमा को देखना है, तो हमारे अंदर विश्वास को होना बहुत जरूरी है। क्या उस विश्वास में हम चलेंगे? बाकी नीचे कैसे देखते हैं? मेरे पति को बताओ, मेरे सास को बताओ, कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? कैसे बोलेंगे? बताओ, कैसे बोलेंगे? हाँ, चलो जोर से। ये मैंने बताया वो छोड़ो, मैंने क्या कहा, आप कैसे प्रेयर करोगे वो मुझे बताइए। वचन के साथ, वचन के साथ धन्यवाद, हाँ, वचन के साथ धन्यवाद। धन्यवाद देगा, क्या कहेंगे? तो धन्यवाद क्या बदलेगा? तो ऐसे प्रेयर करेंगे। ये इसलिए और बोले और एक देश को बदला। हालेलुया, हालेलुया। ये समय नहीं कि प्रभु को बदल कहने का, ये समय है प्रभु धन्यवाद तूने बदल दिया कहने का। हालेलुया। इसी को तो बाइबल विश्वास कहती है, इसी को बाइबल विश्वास कहती है। और बाइबल ये चाहती है कि उसी विश्वास में आप लोग आगे बढ़े, उसी विश्वास में आप चले, उसी विश्वास के अनुसार आप आगे जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसी विश्वास में आप आगे जाओगे, उसी विश्वास के अनुसार आप चलोगे, तो परमेश्वर उस विश्वास के अनुसार आपको प्रतिफल भी देगा। आमीन। जॉब नहीं है तो जॉब नहीं है, रो मत, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु धन्यवाद जॉब मिला है, जॉब मिल जाएगा। शादी नहीं होती मत रो, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु शादी हो गई, हो जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मतलब जिसकी हुई वो मत प्रेयर करो, जिसकी होने वाली वो करो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल देखिए मेरे प्यारे प्रियो कि हमें क्या करना है, हमें विश्वास के द्वारा चलना है, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। और जब हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे, जब हम विश्वास में चलेंगे, हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? शैतान आपके प्रॉब्लम को आपके आंखों के सामने लेके आता है, आपके समस्याओं को आपके सामने लेके आता है, और शैतान ये आपको दिखाना चाहता है कि तू इससे बाहर नहीं निकलेगा, तू इससे कभी बाहर नहीं निकलेगा। और प्रेयर करना बंद कर, ये तेरे लिए नहीं है। और उस झूठी बातों को सुनकर हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि प्रेयर करना बंद कर। बोला किसने? शैतान ने। और हमने किसकी आवाज को कहा? हालेलुया, हालेलुया। ये मत बोलते हैं, विश्वास के साथ चलो, वचन पढ़ो, जितना आप वचन पढ़ोगे। कितने लोगों को डेली यीशु मसीह को देखना है? डेली वचन को पढ़ो। हालेलुया। कितने लोगों को यीशु मसीह कैसे हंसते देखना है? वचन को पढ़ो। कितने लोगों को देखना है कि यीशु मसीह कैसे चलते हैं? वचन को पढ़ो। हालेलुया। कितने लोगों को देखना है कि यीशु मसीह कैसे दिखते हैं? वचन को पढ़ो। हालेलुया। जितना आप वचन को पढ़ोगे उतना आप यीशु मसीह को समझोगे। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह कैसे दिखते हैं। जब आप वचन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह कैसे हंसते हैं। जब आप वचन को पढ़ोगे तो वचन के अनुसार आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह कैसे चलते हैं। हालेलुया। और वचन ही वो है जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है, वचन ही हमारे विश्वास को उन्नति करता है, वचन ही हमारे लिए आशीषों को लेके आता है, वचन ही हमें विश्वास में और मजबूत करता है। हालेलुया, हालेलुया। किसकी जरूरत है? विश्वास में बढ़ने के लिए किसकी जरूरत है? जितना आप वचन में समय बिताओगे आप परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर की इच्छा ये है
इसलिए आप विश्वास नहीं करें। अभी जो आपको दिखाई देता है उन बातों को मत देखो। हालेलुया। जो आपने देखा नहीं है, जो आपके मन में नहीं, जो आपके चित्त में नहीं है, जो आपके कानों ने सुना नहीं है, उन बातों को परमेश्वर ने आपके लिए किया है। हालेलुया। ये जब आप बोलोगे पूरी बातों को आप अपने जीवन में होता हुआ देखो। हालेलुया। कई लोग, मतलब मैंने देखा है, कई लोगों को देखा है, उसके पास मत बैठो कोरोना होगा, उसके पास मत बैठो कोरोना होगा, और बंदा ये बोल रहा है और तकलीफ के समय होता है। हालेलुया। लेकिन मुझे मेरी मास्क में कुछ पहना नहीं था, मेरी मास्क में कुछ पहना नहीं था, और मैं मेरी बाइक जा रही थी, और अचानक मेरे जो मेरा फ्रेंड आया, वो हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, और मैंने उसको पूछा कैसे ऐसे काम करे। मैं बोला कैसे चल रहा है, अरे क्या बताओ घर के सब लोग पॉजिटिव है। अब मुझे क्या करना चाहिए? सब छोड़ो, बिना मास्क में मेरी बात नहीं। अभी आप लेकिन मुझे ये पता है कि वो कोरोना वायरस हम छोड़ी जिस यीशु मसीह के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, तो यीशु मसीह मुझे सुरक्षित रखने के लिए इसीलिए विश्वास में चलो। मैं मास्क इसलिए पहनता हूँ, मुझे पहनना इसीलिए पहनता हूँ। हालेलुया। मास्क नहीं पहने को फाइन मिलेगा और डेली को फाइन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इतने लोगों के फोन आए जो पॉजिटिव थे, प्रेयर किया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, इसने हमारे प्रेयर को सुना, हमारी विनती को सुना और परमेश्वर ने पूछा। लेकिन जब आप विश्वास में चलिए, तब जब मैं प्रेयर कर रहा था मेरे रूम में, तो परमेश्वर ने मुझे बताया इस कोरोना वायरस के पीछे एक बहुत बड़ी डर की आत्मा और मृत्यु की आत्मा था। आपको पता है कोरोना वायरस जिसको हुआ है वो क्यों मर रहा है? डर के कारण। और उसके पीछे कौन काम कर रहा है? मृत्यु की आत्मा। और बाइबल कहता है आपका और मेरा मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। हमारा किसके साथ संबंध है? जीवन के साथ। हालेलुया। क्या किया हमें? हमारा रिश्ता किसके साथ है? मसीह के साथ। किसके साथ? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अब एक परमेश्वर के दास जॉन जी ले करके परमेश्वर के दास है, और बहुत बड़े विश्वास का पिता अगर उनको कहा जाएगा तो भी चलेगा। बहुत बड़ा विश्वास का पिता, और उनके समय में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, जैसे हम लोग में उससे भी बड़ी थी, और जिनको जो लोग मर रहे थे उस महामारी में, एक व्यक्ति खुद उठाकर उनको लेके जाते थे, खुद अपने हाथ में उठाकर गाड़ी में लेके जाते। तो कई लोगों ने उनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हो? आप खुद की रक्षा करो। बोले कुछ नहीं। हालेलुया। क्या बोले? मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि मेरे साथ यीशु मसीह। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? जो महामारी चल रही थी, जो उसके कीटाणु थे, उन्होंने क्या किया? उनके हाथों के ऊपर छोड़ जॉन जी लेके हाथों के ऊपर, और जब उन कीटाणुओं को छोड़ा, उसके बाद उन्होंने देखा कि वो कीटाणु जैसे भी हाथों पर छोड़ा जाके मर जाएंगे, जैसे भी छोड़ो मर जाएंगे, जैसे भी छोड़ो मर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मतलब विश्वास के साथ चलना आपके लिए परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा। जब मेरे फर्स्ट डिलीवरी में, तो हमारा पहला बच्चा एक्सपायर हो गया। फर्स्ट डिलीवरी में पहला बच्चा एक्सपायर हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा मेरी वाइफ को कि जिंदगी में कभी भी तुम्हें बच्चे नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, ऐसे डॉक्टर ने कहा। ये बात सिर्फ मुझे और मेरी मम्मी को पता था, मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं। लेकिन एक दिन जब मैं प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि परमेश्वर बोला पहले अभी मैं तुझे बेबी दूंगा, उसका नाम तो प्रशंसा रखना। हालेलुया। और जैसे उस दर्शन को मैंने देखा 2 साल के बाद मुझे पहले बेटी, उसका नाम मैं प्रशंसा रखा। परमेश्वर ने कहा मैं और तुझे एक बेटा दूंगा।
हालेलुया उसका नाम क्या है? डॉक्टर ने एक भी नहीं होगा कहा था, कोई तुमने ये है परमेश्वर जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, ये परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें 2 दिए और एक्स्ट्रा 2 दिए संभालने के लिए। हालेलुया। 2 बच्चे ऐसे हम परिपत्र संभालते हैं, कम से कम 3-4 साल हमें मांगे थे दिए। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर है मेरे प्यारे। इसलिए बाइबल बताती है कब उसने उस स्त्री ने चंगाई को प्राप्त किया, जब उसने विश्वास के साथ यीशु मसीह के आचरण को छुआ। आज जो भी आप यीशु मसीह के पास मांगोगे, जो भी मांगोगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह हर एक बात को आपके लिए देगा, आपके लिए करेगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको क्यों चंगा किया? क्योंकि उसने यीशु मसीह को विश्वास के साथ छुआ। हालेलुया विश्वास के साथ छुआ। आज आपके अंदर वो विश्वास है कि जब आप विश्वास के साथ यीशु मसीह को छूओगे, यीशु मसीह आपके लिए खड़े होंगे, आपके लिए रुके रहेंगे। हालेलुया। जो आपने सोचा है उन बातों को यीशु मसीह आज पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। पहली बात क्या किसी जरूरत है हमें? विश्वास में वचन हालेलुया। विश्वास में करने के लिए वचन पढ़ना चाहिए। वचन ऐसा मत करो वो मेरा चल रहा है तो गाड़ी नहीं होगा। मैं लोग ऐसे बाइबल पढ़ते हैं ना जैसे कुत्ता नहीं चलता। मतलब क्यों पढ़ते हैं पता नहीं, किसके लिए पढ़ते हैं वो भी पता नहीं। परमेश्वर ऊपर से ऐसे देखते हैं, बोल रहे हैं बेटा क्या कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। जब भी आप वचन पढ़ते वचन बोल रहे हो, परमेश्वर से प्रभु तेरा वचन सुनिए। इंग्लिश में लिखा है the word of God is living and active। परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रभावशाली है, काम करने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है, वो सिर्फ बाइबल के अंदर है। वो काम करने वाला कब बनेगा? जब बाइबल से निकलकर आपके अंदर आएगा। आमीन हालेलुया। कई लोग बाइबल अपने सर पर लेकर घूमते हैं लेकिन सर के अंदर कुछ नहीं होता। हालेलुया। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं बोलते पास्टर जी मेरा बाइबल आप देखोगे ना इतना नया है, उसका पन्ना भी नहीं फटा, बेटा फटेगा नहीं, इसलिए शोकेस के अंदर है। हालेलुया। कहाँ पे है? शोकेस के अंदर रखा है। किस लिए? बहुत देखिए जब यीशु मसीह महिमा के साथ आएंगे देख लो मेरे भोजन को कितने संभाल के रखा है। ये दिखाने के लिए हाँ नहीं वचन में लिखा है कि हमें कैसे चलना है, वचन में लिखा है कि हमें कैसे जीना है, वचन में लिखा है कि हमें कैसे बोलना है, वचन में लिखा है कि हमारे प्रभु मसीह यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या करना है। हालेलुया। जितना समय आप परमेश्वर के वचन के साथ बिताओगे उतना ही आप परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करोगे। हालेलुया। इसलिए विश्वास में बढ़ना है तो परमेश्वर के वचन को पढ़ो। परमेश्वर का वचन जीवित है, वो काम करेगा। कब काम करेगा? जब बाइबल से निकलकर आपके अंदर आएगा। वो आपके अंदर कब आएगा? जब समय निकाल कर आप वचन के साथ बैठोगे। आपको समय कब मिलेगा? जब आप समय निकालोगे। हालेलुया। समय नहीं निकालोगे से ज्यादा हम ही मेरे में ये नहीं कहता कि आप सब अपना काम धंधा बंद कर दो, लेकिन जो भी समय आपको वो समय परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर के साथ उसके वचन के ऊपर विश्वास करो, उसके वचन को ले लो, उसके वचन का अंगीकार करो, उसके वचन के ऊपर विश्वास करो, उस वचन के अनुसार चलो। और जब उस वचन के अनुसार आप चलोगे आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे। हालेलुया। पवित्रताई को आप देखोगे, आशीषों को देखोगे, चंगाई को देखोगे, चमत्कार को देखोगे, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को देखोगे। हालेलुया। प्रतिदिन मैं मेरे जीवन में देखा, प्रतिदिन देखा। हालेलुया। प्रतिदिन देखा मैं, प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि एक दिन देखा एक दिन नहीं, प्रतिदिन देखा, क्योंकि चमत्कार करने वाला मेरे अंदर है। हालेलुया। आपको पता है एक बात को मैं बताना चाहूँगा।
जब बाइबल बताते उत्पत्ति पढ़ेंगे हम उत्पत्ति गीता पहला अध्याय और तीसरा वचन उत्पत्ति 1 अध्याय 3 वचन। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। हालेलुया। यहाँ बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला नहीं हुआ। हुआ हुआ चला तो आपके बोलने से मुझे नहीं लग रहा कि हुआ। जोर से बोलो हुआ हुआ है कि नहीं? हुआ हुआ है कि नहीं? हुआ। किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा? किसके द्वारा? वचन के द्वारा हुआ। और दूसरे वचन, अगर आप दूसरा वचन पढ़ोगे तो पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या कर रहा था? आपको पता है उस अंधकार की स्थिति में पवित्र आत्मा में उजियालों को बना रहा था। पवित्र आत्मा उजियालों को तैयार कर रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा उस उजियालों को ले आने के लिए, अंधकार से बाहर निकालने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन की राह देख रहा था। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल बताती है फिर परमेश्वर ने अपने वचन को बोला, उस वचन को पवित्र आत्मा ने ले लिया और उस वचन के अनुसार उजियाला हो गया। हालेलुया। ये वचन काम करता है, ऐसे काम करता है परमेश्वर का वचन। मतलब जब विश्वास के द्वारा जब आप वचन को बोलते हो, पवित्र आत्मा उस वचन को लेता है और उस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा अपने जीवन में करता है। क्योंकि बाइबल बताता है परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, जितना समय मेरे परमेश्वर के वचन के साथ बिता, अपने विश्वास को आज बदल। कई लोग, मैं हमेशा बताता हूं, कई लोग ऐसे होते हैं ना, अगर किसी ने पूछा ब्रदर आपके घर में कौन सा टीवी है, तो कई लोग कहते हैं पोर्टेबल, ओडी डाटा, यही बताते हैं। सही बात है, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास में चल रहा है क्या बोलता है पता है आपको? मेरे घर में स्मार्ट एलईडी है। हालेलुया। कौन सा है? एलईडी। किसने बताया? मेरे विश्वास में। वो पोर्टेबल को लेकर नहीं बैठा, लेकिन ऐसे वो अपने फ्रिज देखने के लिए गया। मेरे घर में फ्रिज नहीं है, लेकिन मैं आपको मजाक की बात बताऊं, घड़े में हम पानी रखते हैं गर्मी के समय ठंडा होने के लिए, उसके ऊपर तोड़े लगा, उसके ऊपर पानी डालकर उनका हवा के कारण ठंडा हो। मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ बेटा जा फ्रिज में से पानी लेकर। हालेलुया। क्या कर फ्रिज में से पानी लेके आ, ये मेरा विश्वास है। और जैसे मैंने कहा मैं 4 व्हीलर के लिए ट्रेनिंग को फ्रिज के लिए। हालेलुया। चंद दिनों में फ्रिज भी आएगा, 4 व्हीलर भी आएगी, आपको मैं फोटो भेज दूंगा। हालेलुया हालेलुया। ये विश्वास है, और ये विश्वास मेरे अंदर कहां से आया? वो परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताने लगा, परमेश्वर उसके गहराई को मुझे बताते गया, प्रकाशन को देते गया, और उस विश्वास में जब मैं चलने लगा, परमेश्वर ने मुझे मेरे परिवार को आशीषित किया। हालेलुया हालेलुया। उसी विश्वास में हम चलते हैं, उसी विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन के लिए? परमेश्वर की इच्छा आज के दिन के लिए आपके लिए ये है कि आप अपने विश्वास को बढ़ाइए। हालेलुया। जैसे आज पहले आप देखते थे वैसे आप मत देखो, बल्कि आप अपने विश्वास के आंखों से देखो कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ तो किया। हालेलुया। करेगा नहीं, करने वाला है नहीं, किया है। हालेलुया। बहुत हो गया ना, किया करेगा कब मालूम नहीं, तो धन्यवाद तुमने किया है। हालेलुया। कैसे विश्वास हम करेंगे? उसके बाद 3 दिन के बाद मीटिंग करने हो जाएगी, और दुआई में क्या करें? जब तक नहीं होता तब तक करें। अब क्यों नहीं होगा? जो व्यक्ति परमेश्वर को विश्वास करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई के ऊपर में करती है, और सब कुछ उसके लिए संभव है। हालेलुया। सब कुछ संभव है। लेकिन हम उसके अनुसार चलते नहीं है, उसके अनुसार हम जीवन जीते नहीं। उस स्त्री ने छुआ, इसके कारण वो चंगी हो गई। अगर वो घर में बैठ के बोलती थी मैंने तो मन में
ने कहा है अभी किसी को फोन लगा कर बोलती हूँ यीशु मसीह को मेरे घर में लेके आओ। ऐसा कहा उसने? हाँ? और वो समय खोल के अगर वो लेटर भी लिख के देती तो पता नहीं यीशु मसीह कितने साल के बाद उसके घर। हालेलुया। मतलब जो विश्वास उसने अपने मन में रखा था ना, उस विश्वास के अनुसार उसने क्रिया को किया, अपने काम को किया। क्या जो विश्वास आप रखते हो उस विश्वास के अनुसार क्या आप चलते हो, उस विश्वास के अनुसार क्या आप करते हो, उस विश्वास के अनुसार क्या आप जीवन जीते हो? अगर उस विश्वास के अनुसार आप अपना जीवन जियोगे तो क्या परमेश्वर की महिमा को नहीं प्राप्त करोगे? जरूर प्राप्त करोगे।